तो इस तरह के प्रश्न में 3 संख्याएं दी रहती हैं। तो 3 संख्याओं में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करते हैं। उसके बाद जो संख्या बच जाती है उसको बीच में लिखते हैं। तो इस तरह से संख्या का आरोही क्रम, जिसे बढ़ता क्रम कहते हैं। जैसे एक उदाहरण इसमें हम देखते हैं, ये देखिए 5 है और ये 9 है और ये 2 है। अब ये इन संख्याओं में हमें आरोही क्रम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी होगी। तो हमें जानकारी है कि सबसे छोटी संख्या इसमें 2 है, तो सबसे पहले हमने 2 को लिखा। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या देखिए 9 है और ये 9 जो है ये अंत में आएगा और बचा रहा 5 को हमने यहाँ लिख दिया, बिचली संख्या हो गई। तो इस तरह से बढ़ता क्रम हो गया 2, 5, 9। ये जो है सबसे छोटी संख्या है और ये जो है सबसे बड़ी संख्या है और बिचली संख्या 5 है। तो इस तरह से हमें ध्यानपूर्वक आरोही संख्याओं का आरोही क्रम ज्ञात करना रहता है। सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे, उसके बाद हम बिचली संख्या लिखेंगे और अंत में हम सबसे बड़ी संख्या को अंत में लिखेंगे। तो इस तरह से दी गई 3 संख्याओं का आरोही क्रम ज्ञात किया जाता है। आरोही क्रम अर्थात बढ़ता क्रम, आरोही क्रम अर्थात बढ़ता क्रम। अब आगे हम देखते हैं कि घटता क्रम किस तरह से ज्ञात करते हैं। अब हम देखते हैं संख्या का घटता क्रम। घटता क्रम अर्थात अवरोही क्रम, घटते क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसके अंतर्गत सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या जो है पहले रहती है, उसके बाद बीच वाली संख्या रहती है और अंत में सबसे छोटी संख्या रहती है। तो घटता क्रम को अवरोही क्रम भी कहते हैं। घटता क्रम अर्थात अवरोही क्रम, और इसके अंतर्गत जब 3 संख्याएं दी गई रहती हैं तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले रहती है। सबसे बड़ी संख्या पहले रहती है, बाद में बिचली संख्या रहती है और उसके बाद सबसे अंत में छोटी संख्या रहती है। जैसे इसके पहले हमने उदाहरण देखा 5, 9 और 2। इसका हमें अवरोही क्रम ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को हम लिखेंगे। तो 9 जो है ये पहले रहेगा और सबसे छोटी संख्या अंत में लिखते हैं। अब सबसे छोटी संख्या ये है, अब बचा क्या, 5 बच गया। तो बिचली संख्या हमेशा बीच में ही रहती है। घटते और बढ़ते क्रम में जब 3 संख्याएं दी गई रहती हैं तो हमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, इसी का क्रम बदलना रहता है। अर्थात अवरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले रहेगी और सबसे बड़ी संख्या बाद में रहेगी। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले रहेगी और सबसे छोटी संख्या बाद में रहेगी। देखिए, और आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या पहले रहेगी और सबसे बड़ी संख्या बाद में रहेगी। तो इस तरह से हमें संख्याओं का आरोही और अवरोही क्रम ज्ञात करना है।
तो ध्यान से इस नियम को यदि आप जान गए तो संख्या का छोटा बड़ा या छोटी बड़ी या अवरोही अवरोही क्रम को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए लीजिए आप इस वीडियो के माध्यम से संख्याओं को बढ़ते तथा घटते क्रम में किस तरह से लिखते हैं इसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो आइए पहला उदाहरण हम देखते हैं, संख्याओं को बढ़ते तथा घटते क्रम में लिखो। तो संख्या यहाँ 3 संख्याएं दी गई हैं। देखिए पहली संख्या है 2345, दूसरी संख्या है 2349 और तीसरी संख्या है 2347। तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं को पहचानना है। तो देखिए ये सैकड़े और हज़ार के स्थान पर यहाँ भी 23 है, यहाँ भी 23 है, 2300, 2300। तो इसको हल करते समय पहले देख लेना है कि भाई ये भी समान है, ये सैकड़ा हज़ार, सैकड़ा हज़ार, सैकड़े और हज़ार के स्थान पर अंक समान है। यहाँ भी 2 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 या 3 है, अर्थात ये समान हो गया। अब हम इकाई और दहाई की संख्याओं को देखते हैं। तो इकाई और दहाई की संख्याओं को देखने के बाद देखिए इसका वाचन हमें आता है, ये 45 है, ये 49 है और ये 47 है। अब इसमें देखिए हमें इकाई दहाई की संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या देख करके हमें संख्या को पहचान लेना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 45 है, 49 है और 47 है, अर्थात ये 4 दहाई 5 इकाई, 40 5 45 सबसे छोटी संख्या है। तो हमें ये सबसे छोटी संख्या यहाँ मिल गई कि सबसे छोटी संख्या 2345 है। और सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए यहाँ 49 है और यहाँ 47 है। तो 49 जो है 47 से बड़ा है, तो 47 छोटा होगा, 49 बड़ी होगी, अर्थात सबसे बड़ी संख्या 2349 होगा। अब हमें बिचली संख्या प्राप्त हो गई 47, 45 यहाँ हो गया, 49 यहाँ हो गया, बच गया 47, 2347। तो हमें पता चल गया कि 2347 जो है ये बिचली संख्या है। तो इस तरह से संख्याएं हमने पहचान लिया कि सबसे छोटी संख्या 2345 है, सबसे बड़ी संख्या 2349 है और बिचली संख्या 2347 है। तो अब हमें बढ़ता क्रम लिखना है। तो हमें जानकारी है बढ़ता क्रम अर्थात आरोही क्रम, जिस तरह से सीढ़ी पर हम चढ़ते हैं सबसे छोटी संख्या पहले रहती है। तो सबसे छोटी संख्या को यहाँ हम पहले लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2345 है। तो इसको हमने लिखा 2345, ये छोटा है। अब यहाँ छोटे का निशान ऐसे लगा दिया। और ये बिचली संख्या क्या है, 2347, 2347 ये बिचली संख्या हो गई। और ये छोटा, इससे छोटी ये हो गई। अब ये संख्या किससे छोटी है, ये संख्या छोटी है, इस तरह से निशान लगा देंगे 2345 से। तो यहाँ लिखेंगे हम 2345 नहीं, ये 49 है। तो इस तरह से ये बढ़ता क्रम हो गया संख्या का। 2345 सबसे छोटा, उससे बड़ा 2347, 2347 से बड़ा 2349। तो ये संख्या का आरोही क्रम हो गया, इसे आरोही क्रम कहते हैं। अब अवरोही क्रम लिखने के लिए अवरोही क्रम अर्थात घटता क्रम, अवरोही अर्थात
घटता क्रम लिखने के लिए इन संख्याओं को हमें उलट देना है। सबसे पहले जो है सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ये हो गई सबसे बड़ी संख्या 2349 जो है बड़ी संख्या हो गई। ये बड़ी है, किससे बड़ी है? पिछली संख्या बीच में ही रहेगी। ये 2347 जो है ये बीच में ही रहेगा। किससे? ये 2347 किससे बड़ा है? 2345 से। तो 2345 जो है यहाँ हो जाएगा अंत में। तो इस तरह से हमने दी गई संख्या का बढ़ता क्रम और घटता क्रम हमने लिखा। तो आपको इस तरह से इसमें सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या को पहले पहचानना है। बढ़ता क्रम अर्थात अवरोही क्रम, बढ़ता क्रम अर्थात आरोही क्रम, बढ़ता क्रम अर्थात आरोही क्रम। ये सबसे छोटी संख्या ये देखिए 2345 है, उससे बड़ी संख्या 2347 है, उस सबसे बड़ी संख्या यहाँ 2349 है। तो इसे हम बढ़ता क्रम बोलेंगे। और घटता क्रम में देखिए उसी क्रम को उल्टा कर देंगे, सबसे बड़ी संख्या पहले रहेगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 2349, उससे छोटी संख्या है 2347 और इसमें सबसे छोटी संख्या है 2345। तो इस तरह से हमें संख्या का आरोही तथा अवरोही क्रम को समझ करके लिखना है। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं घटता क्रम और बढ़ता क्रम के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न है, देखिए पहली संख्या है 6000, दूसरी संख्या है 5070 और तीसरी संख्या है 3700। तो यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हमें क्या करना है? हमें हजार की संख्या सबसे अधिक अंक जो है उसको सबसे पहले देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार के अंक को देखते हैं। तो हजार के अंक पर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 है। तो इससे हम अनुमान लगा ले रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो 3 देखिए सबसे छोटा है, 5 उससे बड़ा है और 6 उससे बड़ा है। अर्थात इसमें सबसे छोटी संख्या जो है 3007 है। तो इस संख्या को हम यहाँ लिख देंगे। ये 3007 जो है ये सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या, अब ये 6 है, देखिए 6000 है। तो ये 6000 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है इसके अंतर्गत। अब हमने बड़ी संख्या को लिख लिया, छोटी संख्या को भी लिख लिया। अब बीच वाली संख्या कौन सी है? देखिए 5 यहाँ बच रहा, 5070। तो ये 5070 जो है ये बीच वाली संख्या है। अब हमें पता चल गया बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बीच वाली संख्या। अब हम बढ़ता क्रम और घटता क्रम देखिए तो आपको जानकारी है बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। आरोही क्रम बढ़ता अर्थात जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते जाते हैं वो बढ़ता क्रम हो गया, और सीढ़ी से हम उतर रहे हैं वो घटता क्रम हो गया। आरोही और अवरोही, सीढ़ी पे चढ़ते गए उसको आरोही कहते हैं, बढ़ता गया वो, और सीढ़ियों से जब नीचे उतरने लगे तो घटता क्रम हो गया, अवरोही हो गया।
यही नियम हमें इस सवाल में यहाँ लगाना है। तो आइए हम बढ़ता क्रम देखते हैं। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हम लिखते हैं। तो 3700 जो है ये सबसे छोटी संख्या है। अब इससे बड़ा क्या है, 5070 है। ये 5070 ये बिचली संख्या है, और उससे बड़ा अर्थात इन तीन संख्याओं में सबसे बड़ा 6000 है। तो इस तरह से आरोही क्रम हो गया। इससे आरोही क्रम अर्थात बढ़ता क्रम हो गया। 3007, 5070 और 6000, इस तरह से हमने लिखा। अब घटता क्रम हमें लिखना है, आरोही क्रम। तो बढ़ते क्रम को देख करके इन संख्याओं को, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लिख देना है। अर्थात इसमें जो 6000 है ये पहले हो जाएगा। और घटता क्रम अर्थात ये बड़े का निशान, ये जिस तरफ मुंह खुला है वो समझिए बड़ा है, ये बड़ा हो गया, ये बड़े का निशान, और ये छोटे का निशान, इस तरह से कहते हैं। और ये 5070 जो है ये बीच वाली संख्या, ये हमेशा बीच में ही रहेगी, ये हो गया छोटे का निशान। और अंत में यहाँ लिख दिया हमने 3007। तो इस तरह से हमें दी गई संख्याओं को सोच समझ करके अंकों का स्थानीय मान पहचान करके हमें संख्या छोटी बड़ी बिचली को पहचान करके हमें संख्याओं का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, आरोही क्रम अर्थात बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम अर्थात उतरता क्रम, आरोही क्रम अर्थात सीढ़ी पे चढ़ते हुए जाना ऐसे, और घटता क्रम अवरोही क्रम अर्थात सीढ़ी से नीचे उतरते आना। इस तरह से हमें संख्याओं का बढ़ता तथा घटता क्रम लिखना है। उदाहरण तीसरा हम देखते हैं कि संख्याओं का बढ़ता और घटता क्रम किस तरह से लिखना है। तो देखिए 3 संख्याएं दी गई हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 5007 है पहली संख्या, दूसरी संख्या है 2007 और तीसरी संख्या है 3007। तो ध्यान से देखते हैं कि इसमें हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार तक की संख्या अर्थात 4 अंक की संख्या है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हजार के अंक को देखते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। तो 5, 2 और 3 में ही हम छोटा बड़ा क्रम ज्ञात कर लेते हैं कि इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अब सबसे छोटा 2 है, उससे बड़ा 3 है और 3 से बड़ा 5 है। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि सबसे छोटी संख्या इसमें 2007 है। तो इसको हमने यहाँ लिख दिया कि ये 2007 जो है सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए हजार के स्थान पे 5 है, तो सबसे बड़ी संख्या 5007 होगी। तो 5007 को हमने लिख दिया कि 5007 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है। अब बिचली संख्या क्या होगी, 3 यहाँ है, देखिए 3007। तो ये 3007 जो है ये बीच वाली संख्या होगी। इतना हमें ज्ञात हो गया, इतना हमने लिख दिया। तो सवाल लिखते लगाते समय हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रश्न को देखना है 3 संख्याएं कौन सी हैं, और संख्याओं को देख करके सिर्फ हमें बढ़ता और घटता क्रम लिखना है। यदि बढ़ता क्रम लिखा है तो बढ़ता क्रम, यदि यहाँ आरोही क्रम लिखा है तो आरोही क्रम, या अवरोही क्रम लिखा है तो अवरोही क्रम, इतना ही हमें लिखना रहता है सवाल में। तो अब हम बढ़ता क्रम देखते हैं। बढ़ता क्रम अर्थात आरोही क्रम। तो बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं।
तो सबसे छोटी संख्या है 2007। और इस तरह निशान यहाँ नहीं लगाते हैं। जब प्रश्न को हम सवाल जब आएगा कि दी गई संख्याओं का छोटा बड़ा या बढ़ता क्रम घटता क्रम लिखो, तो इस तरह से निशान भी लगा करके हम लगा सकते हैं या कामा भी लगा करके सवाल को हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिया, ये बढ़ते क्रम का हो गया। अब बीच वाली संख्या यहाँ 3007 हमको मिल रही है और सबसे बड़ी संख्या इसमें 5007 है। तो ये हो गया 5000, ये 7 हो गया 5007। तो ये बढ़ता क्रम हो गया। बढ़ता क्रम अर्थात आरोही क्रम। अब घटता क्रम देखिए, घटता क्रम अर्थात अवरोही क्रम। इसमें सबसे बड़ी संख्या पहले रहती है और सबसे छोटी संख्या अंत में रहती है। बीच वाली संख्या हमेशा बीच में ही रहती है। तो अवरोही क्रम को लिखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ 5007 लिखेंगे और इस निशान को उल्टा कर देंगे, क्योंकि ये बड़े का निशान है। ये मुंह जिस तरफ खुला रहेगा वो संख्या बड़ी रहेगी। और ये 3007 जो है ये हमेशा मध्य में ही रहेगा, बीच वाली संख्या है। और अंत में सबसे छोटी संख्या लिख दिया हमने। सबसे छोटी संख्या क्या है? 2007 है। तो इस तरह से दी गई संख्याओं का हमें बढ़ता क्रम घटता क्रम, बढ़ता क्रम अर्थात आरोही क्रम, बढ़ते क्रम को आरोही कहते हैं। आरोही क्रम, आरोही क्रम अर्थात बढ़ता क्रम। और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम जो कहते हैं, अवरोही क्रम अर्थात घटता क्रम। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से दी गई संख्याओं को पहचान करके व्यवस्थित, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है और बीच वाली संख्या कौन सी है, इसे पहचान करके आप इस वीडियो के माध्यम से दी गई संख्याओं का बढ़ता क्रम घटता क्रम लिखिए, समझिए, पढ़िए, या आरोही क्रम या अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम को समझ करके आप दिए गए सवालों को हल करिए। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आरोही तथा अवरोही क्रम को समझिए, वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए तथा मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को। नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा चौथी विषय गणित के अंतर्गत बढ़ता और घटता क्रम, इसकी मैं जानकारी आपको कराने वाला हूं कि बढ़ता और घटता क्रम किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। तो बढ़ता क्रम को आरोही क्रम भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें बढ़ता और घटता क्रम में हमें 3 संख्याएं दी रहती हैं और उन 3 संख्याओं को सोच समझ करके पढ़ करके उसमें बढ़ता और घटता क्रम हमें ज्ञात करना रहता है। तो 3 संख्याओं को बढ़ते तथा घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं और फिर बची हुई तीसरी संख्या जो रहती है वो बिचली संख्या होती है। तो इस तरह से हमें संख्या का बढ़ता और घटता क्रम हम
प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए लीजिए आप इस वीडियो के माध्यम से संख्याओं का बढ़ता और घटता क्रम देखते हैं कि किस तरह से संख्याओं का बढ़ता और घटता क्रम हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बढ़ते क्रम के बारे में बता रहा हूं। तो देखिए, बढ़ता क्रम अर्थात आरोही क्रम, बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। और बढ़ते क्रम को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ज्ञात लिखनी होती है, सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है, इसके बाद बिचली संख्या और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है। तो इस तरह से उसे हम बढ़ता क्रम या आरोही क्रम कहते हैं। बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ हमने लिखा 1